अगर ये दो चीजें आपकी ठीक से काम करती हों तो मैं दावे के साथ आपको ये बात बोल सकता हूं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम कभी जीवन में नहीं आ सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी जो आज के समय में प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी आई हुई है समाज के अंदर, गुर्दे के रोग, उसके बारे में एक विशेष जानकारी दूंगा। आप अभी इस बारे में जानते हैं कि गुर्दा रोग क्या होता है, किडनी का रोगी हो जाना, किडनी का डिजीज्ड हो जाना, मूत्र विकार किडनी की वजह से शुरू में होते हैं। लेकिन जैसा कि ये लगता है कि गुर्दा रोग कहने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन पिछले लगभग 30-35 साल में इसने बहुत सारे लोगों के जीवन को नरक बनाया है और उसमें से ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई भी हार के चले गए हैं यहाँ से। क्या वास्तव में ये रोग इतना बड़ा और इतना सीरियस है? इसके बारे में जानकारी मैं देना चाहूँगा। मैं पिछले 28 साल से लगभग शुद्ध आयुर्वेद से प्रैक्टिस करता हूँ, चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ और मैंने फर्स्ट स्टेज से लेकर और लास्ट स्टेज तक के किडनी के डिजीज़ के रोगी देखे हैं, डायलिसिस वाले रोगी भी मैंने देखे हैं और इसका जो मूल कारण है उसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया है और अनुभव में लाया हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि किडनी डिजीज वास्तव में कोई डिजीज होती ही नहीं। किडनी डिजीज जो होती है उसमें दो चीज़ों का मेन रोल होता है। एक तो होता है आपकी पाचन क्रिया और दूसरा होता है आपका जिगर, लीवर जिसको बोलते हैं। अगर ये दो चीजें आपकी ठीक से काम करती हों तो मैं दावे के साथ आपको ये बात बोल सकता हूं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम कभी जीवन में नहीं आ सकती। इसमें जो हमारा मुख्य जो पार्ट है वो है डाइजेशन। आप अपने डाइजेशन को कैसे ठीक रख सकते हैं, अपनी पाचन क्रिया को कैसे आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, इस चीज को आपने सबसे पहले ध्यान में लाना है और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा लीवर जो है वो ठीक से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो जो भी आगे उसकी प्रक्रिया है उसमें ड्यूअल एक्शन लीवर का होता है। एक लीवर का एक्शन होता है कि हम जो भोजन करते हैं और उससे रस बनता है उसको ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो लीवर को उससे तैयार करनी होती हैं और जिससे आगे हमारी बॉडी बनती है। दूसरा लीवर का जो फंक्शन होता है वो जो ब्लड जब बन जाता है और उससे बॉडी बनती है, सारी बॉडी की उसका पोषण होता है, तो उसमें से जैसे जैसे धातुएं बनती चली जाती हैं तो कुछ मल भाग भी उसमें से कुछ निकलता रहता है। वो ब्लड में से लीवर के थ्रू ही हमारी इंटेस्टाइन में जाता है जो हमारे पाचन क्रिया का काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मतलब अलग तरीके से काम करते हैं कि एक तरफ तो वो हमारा पोषण कर रहा है और दूसरी तरफ जो हमारी अच्छी चीज़ें बनी हैं उनके बनने में जो गंदगी निकलती है हमारी बॉडी में उसको एक ऐसी फॉर्म में बदल के कि वो हमारा पाचन क्रिया में ठीक से हेल्प करें, वो ये काम भी करता है और उससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है। तो इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखने में और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो लीवर का है, जिगर का है। तो इसलिए जिगर को अगर आप तंदुरुस्त रखने में समर्थ हो जाते हैं तो किडनी आपकी हमेशा सेफ रहती है। जिगर के खराब होने का जो मुख्य कारण है वो है केमिकल, जो हमारे बाजार में जो जंक फूड में जो केमिकल होते हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड्स जो हम फसल में और फ्रूट्स में और सब्जियों में यूज़ करते हैं, और तीसरा जो हमारी एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्टली हमारे लीवर को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि किडनी रोग जो है उससे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर घटना घटती है कि लीवर जो है ना वो खराब होता है, वो अपनी ड्यूअल फंक्शन में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है और उसकी वजह से जो चीज़ उसको, जो गंदगी उसको बाहर निकाल के और पाचन क्रिया के लिए भेजनी चाहिए थी, वो गंदगी हमारे ब्लड में रुकने लग जाती है
और उस गंदगी को निकालने के लिए हमारे जो किडनी है उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो वो गंदगी, क्योंकि वो एक किस्म से टॉक्सिक होती है, वो बड़ी ही नुकसानदायक होती है बॉडी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारी किडनी की जो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है उसको अफेक्ट करती है, और उसके अफेक्ट से वहाँ पे लंबे टाइम तक जब वो चलता रहता है तो हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है, फिल्ट्रेशन की जो हमारी प्रक्रिया है, वो उसमें रुकावट पड़ती है, उसमें इंटरफियरेंस आता है, और उसकी वजह से जब वो और लंबे टाइम तक वो चलता रहता है तो किडनी या तो किडनी में सूजन हो जाती है, और या किडनी संकुचित होने लग जाती है धीरे धीरे करके, और फिर ये पता लगता है कि ये किडनी खराब हो गई है। तो इस प्रकार से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप ध्यान दें कि भाई किडनी को अगर आपने सेफ रखना है, किडनी से के रोगों से बचना है, तो आपको 2-3 चीज़ों से बचना पड़ेगा। उसमें क्या है, एक तो पेस्टिसाइड्स और यूरिया वाली जो फसल जो उगाते हैं हम, उनसे हमें जागरूक होना पड़ेगा, उनसे हमें बचना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ को सिक्योर रखना है तो। दूसरा, हम लीवर्स की जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, जो खासकर जो एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स हैं और भी जितनी भी हजार्डस जो हमारी ड्रग्स हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि हमारे जो डाइजेशन है, जब भी हमारा इंडाइजेशन की या पेट की कोई भी शिकायत होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें एक शुद्ध आयुर्वेद से अगर लें, ज़्यादा दवाइयाँ उसमें यूज़ ना करें, तो भी हम किडनी डिजीज से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेंगे उससे आप ये मान के चलिए कि किडनी के रोग से आप पूर्ण रूप से बच सकते हैं। धन्यवाद।